शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। मुज़म्मिल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक धुंधला सा चेहरा, एक अपनायत भरा लमस, जानी पहचानी खुशबू उसे ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। अशर उसके कानों के पास हल्की सी सरगोशी हुई थी। वो चौंक के जागा था नींद से और इधर उधर देखने लगा। कमरे में कोई नहीं था। आए फिर से उसे ये ख्वाब नज़र आया। वो काफ़ी अरसे से ये ख्वाब देखता रहा था। वाज़े कुछ भी नज़र न आता, लेकिन उसे महसूस होता कोई बहुत अपना है उसके पास, जिसे वो जानता है, लेकिन कौन। वो कुछ देर ख्वाब के ज़ेर असर रहा, फिर सर झटक के लेट गया और फिर से हरीम को सोचने लगा। उस लड़की की समझ नहीं आती थी। उसे देख के वो हमेशा खो जाती या खौफजदा से हो जाती, यहाँ तक कि उसे नींद आ गई और वो सो गया। रात के 12 बज रहे थे और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी नज़रों में वो हैरान और परेशान आंखें घूम रही थी। कोई सी इस लड़की का सरापा उसे बेचैन किए जा रहा था। उसे देख हमेशा वो खो जाती, परेशान हो जाती, घबरा जाती और आज खौफजदा थी वो। आखिर क्यों? कौन है वो लड़की? वकार से देखता वहीं आ गया। हेलो यंग मैन, उसके कंधे पे हाथ रखते वो बोले थे। अशर उन्हें देख के वो मुस्कुरा पड़े। आइए पापा। वो उसके पास ही बैठ गया। हरीम याद है ना आपको? अशर ने सवाली नज़रों से देख रहा था। वकार कुछ देर सोचते रहे, फिर याद आने पे बोले, मिस जसदानी के साथ जो आई थी। जी जी बिल्कुल वहीं। अशर ने तायद की। कौन है वो? वकार कंधे उचका गए। आई डोंट नो एनी प्रॉब्लम माई सन। खोई हुई सी रहती है, मुझे देख के हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, मेरे चेहरे पे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। कभी कभी खौफ होता है आँखों में। मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों करती है। कहती है मुझे देख के उसे कोई अशर याद आता है। वो अजीब कशमकश में था। वकार पर सोच अंदाज में उसे देख रहे थे। रोती है। उस रात वो बहुत रोई थी। मैंने चुप कराना चाहा तो गुस्सा करके चली गई। वो सर पकड़ के बैठ गया। कौन है वो? मैं तो उसे जानता भी नहीं। वो कौन हो सकती है? लेकिन वो रुका। वकार उसे गौर से देख रहे थे। अशर ने देखने लगा, लेकिन कभी कभी एक अजीब इंट्रैक्शन फील होती है उससे, जैसे एक अपनायत, एक स्पेशल एहसास, कोई ख़ास रिश्ता। वकार ने सोच लिया था कि वो हरीम से ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अशर को कुछ नहीं कहा। ज़्यादा मत सोचो यंग मैन और सो जाओ, वरना इश्क हो जाएगा माई बॉय। वो शरारती बोले तो अशर जीत गया। पापा आप भी ना? वकार मुस्कुरा पड़े। एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने खड़ी वो सोच रही थी कि वकार जलंधर उससे क्यों मिलना चाहती हैं। फिर एक लंबी सांस खाली करके उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अंदर आकर उसने चारों तरफ का जायज़ा लिया। एक वेटर उसके पास आया। गुड इवनिंग मैन, इधर से प्लीज़। वो एहतरामंद खड़े उसे दाएं तरफ जाने का कह रहा था, जिधर वकार उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो उनकी टेबल के करीब आई। वकार अपनी जगह से खड़े हो गए थे। हेलो मिस हरीम। हेलो। जवाबन हरीम भी मुस्कुराई। हेलो प्लीज़ हैव अ सीट। वकार के कहने पे वो अपनी सीट पे बैठ गई, तो वकार भी अपनी जगह पे बैठ गए। क्या लेंगे आप? कॉफ़ी? हरीम ने इस बात में सर हिलाया। आर्डर दे के वो हरीम की तरफ मुतवज्जे हुए। आप मिलना चाह रहे थे मुझसे? हरीम ने उससे सवाल किया। जी बिल्कुल। वकार धीरे से बोले। पूछना चाहोगी क्यों? हरीम अभी भी हैरान थी कि वकार ने क्यों उसे बुलाया है। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता था। वकार से देख के बोले। जी कहिए। वो भी तक मुस्तरब थी। वेटर काफ़ी लाया उनके लिए, टेबल पर रख के खुद चला गया। वकार ने कहना शुरू किया, ये 1 साल पहले की बात है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार पे गया हुआ था। वो हम शिकार कर रहे थे जब मुझे किसी के कराने की आवाज़ आई। मैंने जानियों के पास जाकर देखा तो वहाँ एक बॉडी पड़ी थी, जख्मों से चूर, खून से लथपथ। नीम बेहोश हरीम का दिल रुक सा गया। मैं अपने दोस्तों के साथ उसे गाड़ी तक ले आया और शहर लाके उसे अस्पताल में एडमिट किया। उस शख्स की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी जानी हालत भी ठीक नहीं थी। उसका बहुत खून बहा था। उसे ब्लड की नेट थी। उसे बहुत गोलियां लगी थी, पीठ पे, सीने पे, पेट पे, टांग पे। हरीम की गिरफ्त टेबल पे सख्त हुई। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वकार रुक के उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। वो 6 महीने ज़ेर इलाज रहा। 6 महीने तक उसके काफ़ी ज़ख्म भर चुके थे। मैंने उसे अमेरिका अपने भाई के पास भेजा ताकि ठीक से उसकी ट्रीटमेंट हो। उसे बस इतना याद था कि उसका नाम अशर है, बाकी उसे कोई याद न था। हरीम ने सिसकी ली। वकार चौंक उसे देख रहे थे।
आज होके मैं सलीम हरीम आंसू भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। मुझे यकीन था वो मेरा अशर है, मेरा अशर। वकार मुस्कुराए। हाँ वो तुम्हारा अशर है। हरीम सर झुकाए, हल्की सी आवाज़ में रोने लगी। उसके अंदर एक तूफ़ान था। उसका दिल चाह रहा था वो चीखे चिल्लाए, रोए और चिल्ला चिल्ला के कहे कि मेरा अशर ज़िंदा है, वो मरा नहीं है। लेकिन वो सब्र के पल बांधे खुद पे बस हल्की सी आवाज़ में रो रही थी। हरीम वो नहीं सुन रही थी, वो बस रो रही थी। एकदम वो अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ भागी। बाहर आके वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अपने दिल पे हाथ रखे वो ऐसा जल्दी बेंच पे आके बैठ गई। वो कार भी उसके पीछे आए थे। वो उसके पास खड़े उसे देख रहे थे। वो अपनी याददाश्त खो चुका था। हरीम उसकी याददाश्त तुम बनोगी। हरीम उसे तुम याद दिलाओगी अपना आप। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे उसके पास ले चलेंगे आप प्लीज़। वो इल्तिजाई नज़रों से उसे देख रही थी। वकार को उस लड़की पे उस लम्हे रहम आया। वो धीरे से मुस्कुरा पड़ी, लेकिन उसे कहोगी क्या? हरीम सोच में पड़ गई, पता नहीं क्या कहूँगी। वो तो मुझे पहचानता भी नहीं, कैसे उसे अपनी पहचान बताऊंगी मैं? वो बेचारगी से बोली। मुश्किल और कठिन रास्ते पे चल के जब यहाँ तक आई गई हो तो मंजिल तक भी पहुँच जाओगे इंशाल्लाह। उनके बोलने से हरीम को तकवीत मिली थी, हौसला मिला था। वो भी मुस्कुरा पड़ी इंशाल्लाह। हरीम को खुश देख के शुएब हमदानी और जवेरिया भी खुश हो रहे थे। मुझे यकीन था कि वो मेरा ही अशर है। अल्लाह ने तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं दिया हरीम। कहते थी ना तुम कब ख़त्म होगा मेरा इम्तिहान, लो ख़त्म हो गया, जवेरिया से कह रही थी। और हरीम हंसते हंसते रो पड़ी। अरे पगली रो क्यों रही हो? जवेरिया भी आप दीदा होगी। आप ही मुझे अशर से मिलना है। लेकिन कैसे मिलूं? वो रोते रोते बोली। इसमें रोने वाली क्या बात है, अभी प्लान बनाते हैं। हरीम का रोना नहीं रुक रहा था। वो खुश थी, बहुत खुश। उसका दिल चाह रहा था कि वो अशर के गले लग के अपने सारे शिकवों से सुनाए। उसकी बाहों के पनाह में वो अपने सारे दुखड़े सुनाए। उसकी खुशबू से वो अपनी सांसें महकाए। उसके लम्हा से वो दोबारा ज़िंदा हो जाए। वो अपनी कैफियत किसी को नहीं बयान कर पा रही थी, लेकिन उसका अंग अंग अशर अशर बोल रहा था। अशर अशर एक जानी पहचानी आवाज़। कहाँ सुनी है उसने ये आवाज़? कहाँ? उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुनी हुई है। वो खोया खोया से इस आवाज़ के पीछे चल रहा था। सिसकी की आवाज़ आई। सिसकी लेते हुए उसे पुकारा गया। वो बड़बड़ा के उठ बैठा। वो नींद से जागा था। वो मुतवातिर ये ख्वाब देखने लगा था। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो आवाज़ किसकी है। सुनी हुई जानी पहचानी आवाज़। वो अपनी परेशानी में मिलता दोबारा से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। वो ऑफिस से थकी हुई आई थी। थकी थकी से वो जवेरिया को हिलाने लगी। आप ही ड्राइंग रूम में आके सामने बैठे दो अशखास को देख उसका मुंह खुला रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वकार और अशर अपनी जगह से खड़े हो गए थे जबकि अशर ने ऊँची आवाज़ में उसे सलाम किया। थकी थकी से वो कितनी हसीन लग रही थी। वो ज़ेर लब मुस्कुरा पड़ा। हरीम जैसे होश में आई थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने आगे बढ़ कर उन्हें सलाम किया। बैठिए ना। वो दोनों अपनी जगह बैठ गए तो हरीम भी जवेरिया को बाहर आने के इशारे करने लगी। उन्हें माजरत करके वो दोनों बाहर आए। ये क्या है? आपने बताया क्यों नहीं मुझे? वो सरप्राइज़ करना चाह रहे थे, तुम्हें मना कर दिया उन्होंने। जवेरिया से बताने लगी, मैं जा रही, तुम भी फ्रेश होके आ जाओ। जवेरिया अंदर चली गई। जब करीम ने सर झटका फिर मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का हाथ तक किया। वो फ्रेश होकर उनके पास आई। अशर ने गहरी नज़रों से देखा। उसका खूबसूरत चेहरा खिल रहा था। हरीम ने अशर को देखा। वो उसे देख रहा था। हरीम के लबों में मुस्कुराहट ठहर गई। उसके चेहरे पे हज़ारों रंग खिल गए थे। हरीम बेटा सुना है आप कोई बुक लिख रही हैं? वकार के पूछने पे वो संभल को उन्हें देखने लगी। जी अंकल। तो भाई हमारे साहिबजादे को भी दिखाओ वो किताब। जी वो हैरान हुई। वकार आंखों से इशारा करते बाजार मुस्कुरा रहे थे। जी ज़रूर। वो मुस्कुरा के अशर को देखने लगी तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। हरीम भी उठी और वो दोनों कमरे से निकल गए। लाउंज की तरफ जाते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर कंफ्यूज होती हरीम आंखें चुरा के मुस्कुराने लगी। अपने कमरे के सामने पहुंच के वो कुछ देर रुकी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम यही लॉन्च में बैठ जाते हैं। अशर से देखता बोला, नहीं आइए प्लीज़। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती अंदर आई। बैठे प्लीज़। उसे सोफे पे बैठने का कह के वो भी बैठ गई कुछ फासले पे। अशर कमरे का जायज़ा लेने लगा और हरीम उसका ब्लू जीन्स पे ब्लैक शर्ट के साथ हल्की शेप के साथ वो हरीम को बार बार कंफ्यूज कर रहा था। साथ जानने के बाद उसे अशर पे प्यार आ रहा था। अपना होने का एहसास वो उसका शोहर था और उसके निकाह में थी
एक खूबसूरत और पाक बंधन जो उनके बीच था, लेकिन अशर को याद नहीं था कुछ, और हरीम सब जानते हुए भी उससे दूर थी। अशर की नज़र उस पर पड़ी, उसे खुद की तरफ अनहमाक से देखता पाके वो उसकी आंखों में खो गया हो जैसे। कुछ कहती आंखें लेकिन क्या लम्बे सरकते गए। हरीम ने सिर्फ के नज़रें झुका दी। उसके चेहरे पे हजार रंग बिखर गए थे। उसका दिल किसी और पे ही धड़क रहा था। उसका मुजाज़ खुदा उसके सामने ही था, उसकी मोहब्बत, लेकिन उसमें पलकें उठा के देखने की हिम्मत नहीं थी। अशर ज़ेर लब मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे के खूबसूरत रंगों में वो खो रहा था। हरीम ने एक नज़र उसे देखा। उस एक पल को लगा अशर को सब याद आ गया हो। आप बहुत खूबसूरत है हरीम, शफाफ दिल की मालिक की आप। हरीम मुस्कुरा पड़ी, फिर संभल के कहने लगी, मैं आपके लिए पानी लाऊं? उसकी बात पे अशर मुस्कुरा पड़ा। क्यों, आपको प्यास लगी है? जी। वो जल्दी से उठ गई और कमरे से निकल के किचन में आ गई। अपने दिल पे हाथ रख के वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ये क्या हो रहा था उसे? वो मुस्कुराना भूल गई। ख्वाब देखने छोड़ दिए थे उसने। मोहब्बत के एहसास से वो बेखबर हो गई थी। सारे एहसास उसके अंदर मर चुके थे, लेकिन वो दोबारा से जिंदा हो रही थी। मोहब्बत की बूंदें उसके दिल की ज़मीन भिगो रही थी। फिर से उसकी आंखें ख्वाब देखने लगी थी, अपने अशर के ख्वाब। उसके चेहरे ने खूबसूरत रंगों को महसूस करना शुरू किया था। अब पल पल उसे लगता अशर को भी याद आ रहा है। उसकी आंखों में उसे मोहब्बत, अपनायत के रंग नजर आने लगे। उसने जज़ब के आलम में अपनी आंखें मूंद लीं। दोस्तों, क्या हरीम अशर को याददाश्त दिलाने में कामयाब हो जाएगी? क्या अशर को सब कुछ याद आ जाएगा? क्या होने वाले अगले एपिसोड में? अगर आप चाहते हैं इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा कमेंट्स करें। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे अगला एपिसोड उतना जल्द अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं मेरे हमसफ़र सीज़न 2 की 13वें एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।